मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, विंटर 2019 में पूछा हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप ऑफ बीम्स, दूसरा है टाइप ऑफ लोडिंग ऑन द बीम्स। ठीक है, तो ये हमने विंटर 2020 में ये किया है, तो आप जो विंटर 2020 का जो वीडियो है उसको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस पे आपको न्यूमेरिकल है। दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन फॉर द गिवन बीम। ठीक है, तो ये बीम दिया हुआ है जिसमें आपको यहाँ देख सकते हैं पॉइंट ए पे जो है ये क्या है आपका हिंज सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट सी जो है यहाँ पे आपको रोलर सपोर्ट है। ठीक है, ए और बी के बीच में आपको है कि यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कितना है इसका मैग्नीट्यूड 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और स्पैन कितना है ये ए बी का 2 मीटर। ठीक है, और पॉइंट बी पे जो है एक आपको इंक्लाइन लोड है, बीम से जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, लोड कितना है 50 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद आपको जो रोलर सपोर्ट है और जो यहाँ पे आपको फ्री एंड है, ठीक है, इसको ओवर हैंगिंग बोल सकते हैं, ओवर हैंगिंग बीम है, तो इस पे यूडीएल है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, स्पैन है 1.5। ठीक है, सारा यहाँ पे आपको डिस्टेंस वगैरह दिया। और सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना आपको पता है, इन सपोर्ट में क्या होता है कि जो वर्टिकल मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा वर्टिकल रिएक्शन आएगा, और इधर जो है हम लोग इसको वर्टिकल रिएक्शन जो है अज्यूम करेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव लेते हैं हम, और लेफ्ट टू राइट जो राइट हैंड साइड में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट में नेगेटिव और डाउनवर्ड में वो नेगेटिव। ठीक है, ये अब साइन कन्वेंशन हम लोग ऑलरेडी नोन है। और हमने यहाँ पे जो इस क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल मोशन को भी जो है वो रेसिस्ट जो है करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है इस पे हम लोग पॉजिटिव जो है एक्स डायरेक्शन में हम लोग एक रिएक्शन जूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट सी पे जो है यहाँ पे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन अलाउ करता है इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि वर्टिकल जो मूवमेंट है उसको जो है वो रेसिस्ट करता है, तो आपको इस पर वर्टिकल रिएक्शन हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जो आपका रिएक्शन है उसको हमने आर ए एच लिया है, ए जो है पॉइंट ए के लिए और एच जो है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे इससे इक्वेशन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी फोर्स इस बीम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसको हम लोग इक्वेट करेंगे। तो पॉजिटिव हमने लिया है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आर ए एच लग रहा है, तो हमने पॉजिटिव आर ए एच लिया है। और ये जो 50 किलो न्यूटन है, क्योंकि ये जो यूडीएल है ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है नहीं। सिमिलरली इस यूडीएल का भी जो है कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है ना। और ये जो पॉइंट लोड आप देख रहे हैं इसका एक जो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, है ना, वाई डायरेक्शन में सब मान लीजिए कि, है ना, और इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये 60 है और इसके हॉरिजॉन्टल के साथ भी ये क्या अल्टरनेट एंगल में 60 बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 50, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में तो -50 cos 60 यही होगा। तो दो फोर्स हमने विद साइन लिख दिया, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन आर ए एच माइनस 50 cos 60 इक्वल टू 0, दैट इज आर ए एच इक्वल टू 25। ओके, cos 60 होता है 1/2, 50 इंटू 1/2 इज 25। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन जो है वो निकाल ली है। ठीक है, ये हमसे आपको ध्यान में रखना है कि हिंज सपोर्ट होगा तो देयर विल बी 2 रिएक्शंस। ठीक है, ये वन हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल, भले वो जीरो ही क्यों ना हो, आपको आर एच इक्वल टू अगर जीरो ही आता है तो जीरो ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। ठीक है, उसमें भी आधा मार्क्स आपको काटा जा सकता है। नेक्स्ट है आपको क्या निकालना है, आपको आर ए वी और आर ए आर सी वी। ठीक है, आर सी वी मतलब जो पॉइंट सी पे वर्टिकल रिएक्शन है, दैट इज। तो यहाँ पे जो है इधर से शुरू करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से राइट टू लेफ्ट, तो 20 किलो न्यूटन कितने पे है 1.5 के स्पैन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो -20 इंटू 1.5 कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इधर बढ़ेंगे लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्या अपर डायरेक्शन में आर सी भी, फिर माइनस, फिर 50 नीचे की तरफ 50 साइन 60 लगेगा, तो -50 साइन 60, फिर दूसरा फोर्स है नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 इंटू कितना है ये 2 मीटर पे, तो इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे पॉइंट ए,
इसको हमने ऊपर की तरफ जो लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस आर ए वी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आर सी वी प्लस आर ए वी विल बी दिस, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हम लोग इसको ले लेंगे। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, जितना भी फोर्सेज है उसके वजह से जो है मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट जो है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो 20 के वजह से होगा कितना, 20 इंटू 1.5, तो ये लोड ही हो गया। और कितने कहाँ पे लगेगा, तो ये जो फ्री एंड है इसके मिड पॉइंट पे लगेगा, मतलब 0.75 पे लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से, तो 2 + 2 और प्लस 0.75, ठीक है। और क्लॉकवाइज को क्योंकि हम नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा ये यूडीएल, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे -20 इंटू 1.5 है ना, इंटू डिस्टेंस हो गया 0.75 प्लस 2.2 प्लस 2, दिस 2 एंड दिस 2, ठीक है। फिर अगेन ये है आरसीवी जो रिएक्शन है, तो ये क्या करेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज में, तो पॉजिटिव लेंगे तो प्लस आरसीवी, ठीक है, प्लस आरसीवी इंटू आरसीवी यहाँ लगेगा, डिस्टेंस कितना है 2 + 2 दैट इज़ 4, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। माइनस 50 जो है आपको लग रहा है 50, इसका कंपोनेंट 50 साइन 60 जो है वो यहाँ पे बी पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -50 क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, -50 साइन 60 इंटू डिस्टेंस कितना है 2, ये ले लिया, ठीक है। ठीक है, फिर आता है ये जो यूडीएल है वो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो -30 इंटू 2 और कहाँ लगेगा ए बी के मिड पॉइंट पे, दैट इज 1 मीटर अवे फ्रॉम ए, तो इंटू 1 कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो इससे हमको क्या आ जाएगा, आर सी बी आ जाएगा। आप कैलकुलेशन बिल्कुल चेक कर लेंगे अच्छे से। आर सी बी इक्वल टू जो है आगे आपको सॉल्व करने पर 72.275 किलो न्यूटन। इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, और आर ए वी आ जाएगा, आर ए वी आ जाएगा 61.05 किलो न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था, सपोर्ट रिएक्शन हम लोग को निकालना था, सपोर्ट रिएक्शन जो कि हमने निकाल लिया तीनों, ठीक है। आर ए एच निकाला, और आर सी वी और आर ए वी, ठीक है। 4 मार्क्स का ये हर साल आपको पूछता है, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन आपको इससे पूछा गया है, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ बीम सोन इन, है ना, फिगर फाइंडिंग वैल्यूज एट ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बीम, ठीक है। तो सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ऐसे बोलेगा, तो कैसे कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, तो जितने भी सपोर्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट डी पे क्या है, हिंज सपोर्ट है, तो इस पर आपको हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल रिएक्शन है वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपको, जो है आपको हिंज सपोर्ट, सॉरी रोलर सपोर्ट है पॉइंट ए पे, इस पे आपको जो है वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये निकालने के बाद अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बोला है, सारे पॉइंट पे डी पे सी पे बी पे और ए पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या करना है, जो रिएक्शन है वो सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो जो रिएक्शन है इस पॉइंट डी पे हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एज्यूम किया है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आर डी एस इस डायरेक्शन में, और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हमने जो है वो लिया है जो आर डी वी, ठीक है, और आर डी एच जो है वो हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एज्यूम किया है। सिमिलरली यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमने रिएक्शन लिया है आर ए वी अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी फोर्सेस हैं उनको समेशन ऑफ फोर्सेस जो है एक्स, क्योंकि ये बीम क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो सब स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो है वो लगाएंगे। पहला है हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर से शुरू करेंगे, तो इधर आर डी एच जो है हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है, तो प्लस आर डी एच, ठीक है। और ये जो 35 किलो न्यूटन यहाँ पे पॉइंट लोड है, ठीक है। बाकी जो जितने भी यहाँ पे लोड देख रहे हो ये यूडीएल क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो है आपको क्या है मूवमेंट है सी के अबाउट, जो कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एक ही जो है लोड है दैट इज़ पॉइंट लोड, और उसका ही कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये एंगल जो है वो 30 है, ठीक है। इसका ऑल्टरनेट एंगल से ये जो एंगल होगा वो 30 हो जाएगा, अगर इससे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे इधर लेंगे तो ये 30, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो क्या लिखेंगे, तो आर डी एच प्लस, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस 35 कॉस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको करेंगे तो आर डी एच क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो है हमने जो यहाँ पे जो एज्यूम किया था आर डी एच, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम एज्यूम किया था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये आर डी एच जो होगा वो इस लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और समझ में भी आता है, अगर एक ही फोर्स है तो आसान है समझाना
कि अगर आपको ये जो फोर्स है, अगर हॉरिजॉन्टल एक्शन 35 किलो न्यूटन का जो है कंपोनेंट इधर लग रहा है हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड में, तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, रिएक्शन क्या है, एक जो है अपोजिंग फोर्स ही है ना। तो वो क्या कर रहा है कि जो है ऑफकोर्स 35 अगर राइट हैंड साइड में लगेगा तो डी पे जो है रिएक्शन क्या होगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है ना। तो ऑफकोर्स इधर ही होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इसलिए मैंने जानबूझ के इसको आर डी एस को जो है उस पॉजिटिव में लिया, ताकि आपको यहाँ पे मैं समझा पाऊँ ये नेगेटिव आएगा। तो उसका मतलब हुआ कि जो एजम्पशन था आर डी एस इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, दूसरा जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, मतलब जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उसके सम जो है जीरो लेना है। अप में पॉजिटिव हमने एज्यूम किया, डाउन में नेगेटिव। तो यहाँ पे जो है आर डी यहाँ से शुरू किया लेफ्ट से, सॉरी राइट से, आर डी वी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लोड है 20 किलो न्यूटन का, ये कितने स्पैन में है, 1.5 प्लस 4 दैट इज 6.5, सॉरी 5.5 और प्लस 2.5 दैट इज 8। ठीक है, तो 20 इंटू माइनस 20 इंटू 8, डाउनवर्ड डायरेक्शन में से 20 इंटू 8 हो गया, माइनस इसका जो 35 का जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, 35 साइन 30, तो ये लिख लिया, प्लस ये जो है इस पर रिएक्शन है आर ए वी ओपो डायरेक्शन में, तो वो लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आर डी वी प्लस आर ए वी कितना आ गया, 177.5। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये सेम स्टैटिक थर्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो हमने क्या किया, पॉइंट ए के अबाउट हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है। आर डी वी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आर डी वी मल्टीप्लाइड बाई जो डिस्टेंस है ये ए से डी का, वो है 8 है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा, तो 8 माइनस ये जो ऑलरेडी है क्लॉकवाइज में लग रहा है, तो -15 माइनस फिर 20 जो है लग रहा है 20 इंटू 8, वो तो लोड हो गया, कहाँ लगेगा, इसके मिड पॉइंट पे लगेगा। तो ये पूरा 8 है, तो कितना डिस्टेंस पे लगेगा, ए से 4 है ना, 4 मीटर के डिस्टेंस पे, तो लिख लिया। माइनस इस पे जो है इस पॉइंट बी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 35 साइन 30 लगेगा। ठीक है, नीचे की तरफ, और ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, इसलिए माइनस हमने लिया है यहाँ पे, -35 साइन 30 इंटू डिस्टेंस कितना है, ए से 1.5 है ना, ये लिख लिया, इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो आर डी वी आ रहा है 85.15 किलो न्यूटन, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो आर ए वी आ जाएगा दैट इज 92.35 किलो न्यूटन। प्लीज़ आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर ये रिएक्शन तो हमने निकाली, अब हमको क्या है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो शियर फोर्स जो है वो क्या होगा, शियर फोर्स एट पॉइंट डी क्या होगा आपको, इक्वल टू जो आपका रिएक्शन है आर डी वी। ठीक है, तो अपवर्ड को हम क्या लेते हैं, जो है नेगेटिव अपवर्ड शियर फोर्स, जो मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे सेक्शन हमने ड्रॉ किया और राइट हैंड साइड में ले रहे हैं, तो आप राइट हैंड साइड में अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, आपको नेगेटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप पॉइंट डी पे जो है वो सिर्फ यही लग रहा है, तो आपका शियर फोर्स जो हो जाएगा वो माइनस आर डी बी दैट इज 85.15। ठीक है, आर डी बी ऑलरेडी जो है 85 है, यहाँ पे माइनस लगा लेना है, माइनस आर डी बी, और आर डी बी जो है उसका मैग्नीट्यूड 85.15। ठीक है, तो वो लिख लेना है, यहाँ पे माइनस और लग दीजिए। फिर शियर फोर्स एट पॉइंट सी पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है अपर डायरेक्शन में लग रहा है आर डी बी। ठीक है, और माइनस आर डी वी प्लस ये जो होगा, ये कितना है 20 का जो है यू डी एल है, और इंटू 2.5 तो 50। ठीक है, तो यहाँ पे एस एफ डी शियर फोर्स एस एट डी प्लस 20 इंटू 2.5 दैट इज -35.15 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना आ गया। शियर फोर्स एट पॉइंट बी निकालना है, तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी, तो इसी इधर से क्या होता है, आपको ऐड और माइनस करते जाना। तो शियर फोर्स एट बी हो जाएगा शियर फोर्स एट सी प्लस ये जो बी सी पे जितना लोड लग रहा है, तो मतलब 20 इंटू 4। ठीक है, और 20 इंटू 4, और यहाँ पे आपको 35 का भी लोड लग रहा है बी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो प्लस 35 कितना है साइन 30। ठीक है, तो ये भी हम इंक्लूड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एस एफ प्लस 20 इंटू 4 प्लस 35 साइन 30। ठीक है, इक्वल टू जो भी है आपका शियर फोर्स एट सी आया था -35.15, वो लिख लेंगे, प्लस 80 प्लस 30, सॉल्व करेंगे तो 62.35 किलो न्यूटन आ रहा है। शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट बी प्लस जो है ये लोड कितना है 20 इंटू 1.5, तो वो हमको यहाँ पे लिख लिया हमने, एस एफ शियर फोर्स एट बी प्लस 20 इंटू 1.5, शियर फोर्स एट बी 62.35 है प्लस 30, तो आपको ये 92.35। ठीक है, ये आ गया, जो कि कितना देखिए आर ए बी के इक्वल है। अगर आप इधर से भी स्टार्ट करते तो आप वही लिखते हैं आर ए बी के इक्वल लिखते हैं इसको।
अब जो है अब शियर फोर्स जो है आप देख रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव से जो है ये पॉजिटिव में आपको चेंज हो गया। तो अभी क्या करना होगा आपको, कहीं मत का मतलब कहीं ना कहीं जो है बीच में वो जीरो हुआ है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तो अपने को वो निकालना है। तो मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस जो है जो है आपका जीरो है, ठीक है। कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ तक नेगेटिव है, तो पॉइंट सी तक आपको पॉजिटिव नेगेटिव है, देखिए। और यहाँ पे पॉइंट बी पे जो है शेयर फोर्स एट बी पे पॉजिटिव हुआ है, मतलब सी के बाद जो है, सी के बाद जो है वो क्या हुआ है आपको जो है जीरो हुआ है, फिर तब पॉजिटिव हुआ है ऊपर, है ना। तो यहाँ तक सी तक तो नेगेटिव ही है, तो हम सी से क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे ले लेंगे कि सीयर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस सी से ले लेंगे, तो सीयर फोर्स एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या हो जाएगा, सीयर फोर्स एट सी, सीयर फोर्स एट सी, है ना, और प्लस ये जितना फोर्स लगेगा, मतलब एक्स इंटू ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू एक्स, है ना, ट्वेंटी जो यूडीएल है और एक्स डिस्टेंस तक ले रहे हैं, ठीक है। वो लिख लेंगे ट्वेंटी इंटू एक्स। तो सीयर फोर्स एट सी जो है यहाँ पे -35.15 है, प्लस 20 एक्स करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 1.75 आ रहा है। मतलब पॉइंट सी से 1.75 के डिस्टेंस पे जो है सीयर फोर्स जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से जो है अगर मान लो ड्रॉ करेंगे सीयर फोर्स नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, उसके बाद फिर आपको ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 पॉइंट सी से 1.75 डिस्टेंस पे जो है दैट इज सीयर फोर्स इज जीरो, ठीक है, और चेंजिंग साइन। अब उसी तरह से शियर फोर्स तो कैलकुलेशन हमें किया, अब बेंडिंग मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट जो है पॉइंट डी पे तो ऑफकोर्स जीरो है उधर, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई फोर्स है नहीं, तो पॉइंट डी पे जो है आपको क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो आपको जीरो आएगा, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट जो है आपको सी पे निकालना है, तो वही निकाल सकते हो आप, आर डी वी मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और फिर इसका इस यूडीएल की वजह से होगा, हाँ, तो यूडीएल जो है 20 इंटू 2.5, और डिस्टेंस कितना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2 कर ले, है ना, 20 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.25 जो है वो डिस्टेंस होगा, वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आर डी वी इंटू 2.5 माइनस 20 इंटू 2.5 इंटू 1.25, सो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको आता है 150.375 किलो न्यूटन। सिमिलरली आप बेंडिंग मोमेंट जो है पॉइंट बी पे निकाल लीजिए, ठीक है। और बी पे निकालेंगे तो बी का डिस्टेंस देख लीजिए आर डी वी से कितना है, 6.5 है, फिर बीच में ये भी फोर्स है, तो यहाँ पे आर डी वी मल्टीप्लाइड बाई 6.5 जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। फिर उसका यहाँ पे क्लॉकवाइज में है तो -15 डायरेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद आपका ये यू डी एल है जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, और पॉइंट आउट कितना हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे 20 इंटू 6.5 इंटू डिस्टेंस कितना है आपको, डिस्टेंस जो होगा वो ये कितना है, 6.5 का आधा है ना, 6.25 और 6.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 33.2। तो यहाँ पे हमने आर डी बी इंटू 6.5 -15 -20 इंटू 6.5 इंटू कितना है 6.5 बाई 2, दैट इज 3.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 115.975 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। एक चीज़ आप इसमें आपने देखा होगा, यहाँ पे एक थोड़ा ये जो बाई लिखा है, ये एक्चुअली यूनिट जो होगा मोमेंट का ये नहीं होता है, मोमेंट जो का यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपको, ये 15 किलो न्यूटन मीटर होगा, ठीक है, ये बाई नहीं होगा, वो करेक्शन कर लेंगे, कुछ नहीं गलती था उसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेंडिंग मोमेंट एट ए जो है होगा क्या, जीरो ही आएगा। अब बेंडिंग मोमेंट जो है हमको जो एक्स पॉइंट पे है, जो हमारा जो यहाँ पे सीयर फोर्स चेंज कर रहा है, वहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो निकाल लेंगे हम लोग, तो 85.15 मतलब आर डी वी जो था मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इंटू 1.75, है ना, ये डिस्टेंस मान लो एक्स डिस्टेंस पे है, तो 2.5 प्लस 1.75, और ये क्या आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है। फिर उसके बाद आपको ये 15 वाला जो है वो क्लॉकवाइज पे है, और फिर यू डी एल की वजह से जो होगा 2.5 प्लस 1.75 इंटू 20, और फिर इसके बाद डिस्टेंस जो होगा उसका आधा है ना, 2.5 प्लस 1.75 बाई 2, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट जो है एक्स डिस्टेंस पे वो लिखना है। इसमें मुझे लगता है यहाँ पे मैंने कुछ जो है मिस कर दिया, बेंडिंग मोमेंट एक्स 85.15 इंटू 2.5 प्लस 1.75 दिए तो लिखा, और माइनस, अच्छा नहीं नहीं मैं मिस नहीं किया है ना, ठीक किया है, यहाँ पे -15 हमने सॉरी लिखा है, ठीक है सही किया, 20 इंटू 2.5 प्लस 1.75 है ना, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये यूडीएल की वजह से जो है मोमेंट हो गया, और -15, ठीक है, ऑल राइट हमने किया, तो ये आया 166.26। तो ये सारे हमने जो है जो भी एसेंशियल पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हमने सीयर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। अब अपने को कभी भी क्या करना होता है,
जो बेंडिंग जो बीम दिया है उसके जस्ट नीचे ही में ही शियर फोर्स और जस्ट उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना होता है। तो देखिए 85 था यहाँ पे, फिर उसके बाद सी पे जितना था इसको हमने इस लीनियर लाइन से, स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, ठीक है, लीनियरली, क्योंकि ये वैरी कर रहा है। फिर उसके बाद ये 1.7 पे जाकर जीरो हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पॉजिटिव हुआ, तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, पॉइंट बी पे 150 आया, यहाँ पे जो है जो एक्स सेक्शन पे जो है 166.26 आया है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ उसकी वैल्यू आई है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बी है, एक्चुअली बी पे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, 115 है, ठीक है। यहाँ पे जो है 115 है ना, है पॉइंट समथिंग है, 115.975 है। और इस पॉइंट ए पे जो है वो जीरो। आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, ए बी, ये एक्स एक्सन है, यहाँ पे सी, और ये डी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, समर 2019 का, ठीक है। तो ये सब थ्योरी है, ये सब जो है करेंगे, और फिर आपको ये जो जो है डेरिवेशन वगैरह है वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग ज़रूर पूछिए, और अगर आप लोग को और भी कुछ चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मटेरियल, तो वो भी आप बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है,